बूंदाबांदी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जमा रहा। पीटीआई ने डेरा गाजी खान में भरपूर अवामी शो किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं पोलिंग डे पर धांधली रोकना नौजवानों की जिम्मेदारी है। देखते हैं रजा मलिक की ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का पीपी 288 के इलाके सिकंदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा पावर शो किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि इस कदर पजीराई पर डेरा गाजी खान की अवाम के मशकूर हैं। पीपी 288 से सैफुद्दीन खोसा को कामयाब कराकर चोरों और लोटों को शिकस्त देंगे। पोलिंग डे पर धांधली रोकना नौजवानों के जिम्मे है। इलेक्शन कमीशन ठीक काम करे। नौजवानों, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आपने लोगों को निकालना है। मेरी बहनों, आपने घर घर जाके हमारी ख्वातीन को निकालना है और जो औरतों की पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली होती है, आपने उस धांधली को रोकना है। जलसागाह पहुंचने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। उस्मान अहमद खान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को 35% कोटा दिया, डीजी खान को दिल का हस्पताल दिया। और असां तुहाडे मशकूर हैं कि तुसां जनूबी पंजाब को उनकी शनाख्त दी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क्याम उनके बाद इन इलाके वास्ते 35% फंड मुख्तस किए गए हैं कि जेरे दोबारा कहीं बे इलाके लग नहीं सकते। इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनती पई है, जिंदे नाल बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जनूबी पंजाब के इन इलाके को दिल दी इलाज दी सहूलत मैसर हो सी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, ख्वाजा शिराज, मीना लगारी, जरताज गुल, हनीफ पताफी, सरदार जावेद अख्तर, शाहीना करीम और महज सज्जाद हुसैन शीना स्टेज पर मौजूद रहे। जलसागाह में किए गए इंतजामात अवामी रश के आगे धरे के धरे रह गए। बूंदाबांदी के बावजूद हजारों अफराद इमरान खान का खिताब सुनने के लिए पंडाल में मौजूद रहे और कुछ दरख्तों और पोल्स पर भी चढ़े रहे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ रजा मलिक, रोही, डेरा गाजी खान। साबिक विफाकी वजीर आबिद शेर अली कहते हैं 2023 का इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में लड़ेंगे। शाह महमूद की सियासत मुल्तान से खत्म हो रही है। देखते हैं जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक्तदार में आई पाकिस्तान ने तरक्की की। हमारे दौर में सस्ती तरीन LNG की डील की गई। सस्ती तरीन LNG का मुआहिदा इमरान खान ने खत्म किया। कहाँ गया अब असद उमर और कहाँ गई इनकी प्लानिंग। आज बिजली में इजाफा इमरान खान की नाअहली की वजह से है। हमारी हुकूमत में मुल्तान को मेट्रो और जनूबी पंजाब को मोटरवे दी गई। मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आई तो जनूबी पंजाब ने तरक्की की। शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में किसानों को रिलीफ दिया। हमारे दौर में सस्ती तरीन LNG की डील की गई, कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए और सस्ती तरीन LNG को हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने ब्रदर इस्लामिक कंट्री कतर है और भी ममालिक से हमने डील की। उस वक्त इमरान खान ने वबेला मचाया कि महंगी ले ली। सस्ती तरीन LNG हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये हुकूमत में आए, इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया। आबिद शेर अली का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी बौखलाहट का शिकार हैं। शाह महमूद कुरैशी की सियासत को मुल्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान मुल्क में फसाद चाहता है। हमारे कारकुन अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी बुखलाहट का शिकार, आपने वहां से बुखलाहट के शिकार में यहाँ पे मिस्टर X और Y का नाम लिया। मुल्तान की अवाम ने PP 217 ने शाह महमूद कुरैशी की मारूसी सियासत को खैराबाद कह दिया है। लोग नफरत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख खावर अकबर, मलिक अनवर अली, असलम सईद कुरैशी, रुबीना खलील, मारिया अली समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरामैन फहीम अली के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सियासी जमातों के जलसे और ज़िमनी इंतखाबात। साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया। PTI का आज और मुस्लिम लीग नून का कल जलसा होगा। मॉनिटरिंग रिपोर्ट लम्हा ब लम्हा एडिशनल IG को अरसाल की जाएगी। देखते हैं यासिर मजीद की ये रिपोर्ट।
मुल्तान में सियासी जमातों के जलसे और ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। AIG ऑपरेशन साउथ पंजाब कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग रिपोर्ट लम्हा ब लम्हा एडिशनल IG को अरसाल की जाएगी। मुल्तान पुलिस की जानिब से दफा 144 के तहत असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। पोलिंग मटीरियल की नकलो हमल CCTV कैमरों की निगरानी में की जाएगी। एलीट फोर्स के जवान पोलिंग मटीरियल की निगरानी करेंगे। एडिशनल IG की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि पुलिस वसाइल हर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुकम्मल होने चाहिए। किसी भी शरपसंदी के वाक़े के साथ सख्ती से निपटा जाए। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। तारीखी मज़ार हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह की बहाली और तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल न किया जा सका। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मज़ार की तज़ीन और आराइश के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड मंजूर किए गए। देखते हैं सुहेरा तारिक की ये रिपोर्ट। तारीखी मज़ार हज़रत शाह रुकन आलम की बहाली और ताज़ीन व आराइश का काम सुस्त रवी का शिकार हो गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मज़ार की ताज़ीन व आराइश के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए थे। मज़ार की दीवारों की मरम्मत और आर्कियोलॉजी का काम अधूरा है। अभी अभी थोड़ा काम होता रहा है, थोड़ा अभी लेट है, थोड़ा रहता है काम। इधर वैसे हम आते हैं फातिहा खाने के लिए, दरबार पे वैसे आते हैं सलाम करने के लिए। मज़ार के अहाते में टफ टाइल्स भी ताहाल ना लगाई जा सकी। मज़ार के बैरूनी अहाते में नया फर्श तामीर कर दिया गया। मज़ार पर नकाशी वर्क भी ताहाल नामुकम्मल है। मज़ार की ताज़ीन और आराइश 1 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना होना लम्हाए फिक्रिया है। ज़ायरीन ने मुतालबा किया है कि मज़ार पर ताज़ीन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन रहमत के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें कछुए की रफ्तार से पहुंचने लगी। ट्रेनें कई घंटों की ताखीर का शिकार। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटकते रहे। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक्स की ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार रही। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर कराची से रावलपिंडी जाने वाली खैबर मिल एक्सप्रेस 6.5 घंटे, कराची से पाकपतन जाने वाली फरीद एक्सप्रेस 4 घंटे, कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 4 घंटे, कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार रही। पिशावर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे, पिशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस 2 घंटे, कराची से मुल्तान जाने वाली जिक्र एक्सप्रेस 2 घंटे और हवेलिया से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस 2 घंटे लेट हो गई। ट्रेनों की ताखीर से मुसाफिर रेलवे इंतजामिया पर फट पड़े। मुसाफिरों ने कहा कि ट्रेनों की ताखीर अजियत का सबब बन चुकी है। रेलवे का अमला भी कोई ताउन नहीं करता। 4 घंटे हो गए हमें इंतजार करते, गर्मी में मर रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता हमारी। 3.5 घंटे से तो पहले वो लेट है और अभी भी वो कह रहे हैं 3-3.5 घंटे और लेट आ रहे हैं। कोई क्लियर नहीं हो सकता, ज्यादा भी हो तो हम परेशान हैं। परेशान हाल मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया से ट्रेनों की आमदरफ्त में बेहतरी लाने की अपील की है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डॉक्टर्स मसाइल का शिकार। PMA डॉक्टर्स का MS निश्तर अस्पताल के खिलाफ एहतजाज सामने आया। MS निश्तर अस्पताल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। देखते हैं बिलाल न्याजी की ये रिपोर्ट। मुल्तान निश्तर अस्पताल में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर नबील सलीम के खिलाफ एहतजाज किया गया। डॉक्टरों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए रखे थे जिन पर MS निश्तर अस्पताल के खिलाफ नारे दर्ज थे। सदर PMA मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ राज का कहना था कि निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स के मसाइल कोई हल करने को तैयार नहीं। निश्तर इंतजामिया की नाअहली के बायस अद्वियात की किल्लत का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इंतजामिया को इसकी कोई फिक्र नहीं है। निश्तर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे-ए-जात में दिन रात काम करने वाले डॉक्टरों, अस्पताल में दाखिल व इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों को दरपेश और बढ़ते हुए मसाइल की असल वजह मौजूदा मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ना तजर्बाकारी व नाअहली को उजागर करना है। PMA डॉक्टरों ने धमकी दी है कि मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन AD नवाज के साथ बिलाल न्याजी, रोही, मुल्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान। वजीर आजम का डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। वजीर आजम का पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट करते चलें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान। वजीर आजम का डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर
कमी का ऐलान सामने आया। वजीर आजम का पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। आपको बताते चलें, वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान सामने आया। वजीर आजम का डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। वजीर आजम का पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान सामने आया है। आपको बताते चलें, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान सामने आया है, जिसमें वजीर आजम का डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया है। वजीर आजम का पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान सामने आया है। आपको बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान सामने आया है। वजीर आजम का डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान, जबकि पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान सामने आ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि डीजल की कीमत में 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी वाक़ हुई, जबकि पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी हुई है। आपको अपडेट करते चले ताज़ा तरीन खबर से। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान। वजीर आजम का पैसे फी लीटर कमी का ऐलान, जबकि पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान सामने आया है। मियांवाली टीएचक्यू अस्पताल पिपला में दिल के डॉक्टर की असामी पहले दिन से ही खाली पड़ी है। शहरी कहते हैं, हार्ट अटैक की सूरत में मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी नहीं मुयस्सर होती। देखते हैं अख्तर मजाज की ये रिपोर्ट। मियांवाली टीएचक्यू अस्पताल पिपला में दिल के डॉक्टर की असामी ताहाल पुर ना की जा सकी। दिल की तकलीफ पर मरीज इब्तदाई तिब्बी इमदाद से भी महरूम हो गए। शहरियों का कहना है कि दिल के मरीजों को 52 किलोमीटर दूर मियांवाली जाना पड़ता है। अक्सर औकात मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। दूर दराज से यहाँ पर मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कार्डियोलॉजी वार्ड नहीं है, कोई दिल का डॉक्टर वगैरह नहीं है। जैसे ही कोई इमरजेंसी दिल का मरीज, किसी को हार्ट अटैक हो, कोई मसला दिल का उधर आता है, उसको कहते हैं कि इसको मियांवाली लेकर जाएं। शहरियों का कहना है कि गरीब मरीज महंगे दामों प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमतें सेहत के शोबे में इनकलाब लाने की दावेदार हैं। दिल का डॉक्टर नहीं है, इधर होना चाहिए, क्योंकि तहसील टीएचक्यू है, इसमें कोई दिल के मरीजों के लिए कोई सहूलियात नहीं है। इस अस्पताल के अंदर जाना, दिल का डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ज़्यादा अक्सर मरीजों की डेथ हो जाती है, जो कि फिर वो मजम्मत है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे दिल का जो स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर होना चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अस्पताल में कार्डियोलॉजी सेंटर कायम करके हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किया जाए, ताकि गरीब मरीजों की जिंदगी बच सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू बेंच के मुल्तान में क़याम को 1 साल मुकम्मल हो गया। एपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ब्रांच जनूबी पंजाब की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। 1 साल के दौरान 2500 से ज़ायद केसेस को निपटाया गया। देखते हैं माहिर इमरान की ये रिपोर्ट। जनूबी पंजाब के बासियों का देरीना मुतालबा पूरा करते हुए साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने 1 साल पहले मुल्तान न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का इफ्तिताह किया। 1 साल के दौरान बेंच ट्रिब्यूनल ने 2500 से ज़ायद केसेस को निपटाया। 1 साल मुकम्मल होने पे यहाँ के जो मुल्तान के जो बिजनेस कम्युनिटी थी, खसूसी तौर पे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो ये यानी बज़ाहिर छोटा सा फ़ायदा है, लेकिन बहुत बड़ा है कि 5800 समथिंग अपीलें वहाँ से लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान अपीलेट ट्रिब्यूनल में 1427 अपीलें निपटाई गईं। 1 साल के दौरान ट्रिब्यूनल में 1100 से ज़ायद स्टे दरखास्तें दायर की गई हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में इस वक्त 6400 से ज्यादा केसेस ज़ेरे समाअत हैं। इस पूरे साल में जो अपीलें यहाँ डिसाइड हुई वो है 1427, स्टे 1105 अलग से। लेकिन यहाँ पे जितनी पेंडेंसी है उस हिसाब से कम अज कम 2 मजीद बेंच यहाँ मुस्तकिल होने चाहिए, फिर यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होगा। साबिक सदर टैक्स बार खादिम हुसैन मेतला ने कहा कि मुल्तान में अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू बनने से इस खित्ते के लोगों को फायदा हुआ है। डीजी खान बहावलपुर, साहिवाल, सादकाबाद समेत दीगर अजला के लोग भी मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।
रुक करेंगे मुल्तान का। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुल्तान को जीरो वेस्ट करने पर वर्कर्स के एजाज में शाया दिया गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से वर्कर्स के लिए 3 करोड़ रुपए मालियत का चेक बतौर बोनस दिया गया। देखते हैं सैयद जुहेब बुखारी की ये रिपोर्ट। कामयाब ईद सफाई ऑपरेशन पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अपने वर्कर्स के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर वर्कर्स की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। जितने ऑफिसर्स हैं, जितने इनके ऑफिशियल्स हैं, जितने सैनिटरी वर्कर्स हैं, सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छे इन्होंने दिन रात मेहनत की है। 3 दिन मुसलसल बड़े सख्त हालात में इन्होंने काम किया है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जिस तरह इन्होंने प्लानिंग की थी, इफेक्टिवली उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड पे। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जानिब से CEO अमीर हसन को 50,000 नकद इनाम का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अमीर हसन को इनाम सरकारी फंड से नहीं बल्कि अपनी जेब से दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक रिकग्निशन थी इनकी सर्विसेज की, और आगे भी इस तरह की सर्विसेज ये परफॉर्म करते रहेंगे और इस तरह के तकरीबात इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। DC का मजीद कहना था कि ईद सफाई ऑपरेशन की कामयाबी वर्कर्स की मेहनत का समर है। वर्कर्स ने साबित किया कि मेहनत में अजमत है। जो 2 सीनियर अफसरान हैं, उन्होंने हमारे लिए इतने बड़े जश्न का इनेकाद किया, और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। मैं सब सैनिटरी वर्कर्स और तमाम सुपरवाइजर और अपनी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमीर हसन का कहना था कि इनको MWM के वर्कर्स पर फख्र है। उन्होंने कहा मुल्तान का नाम रोशन कर दिया। तकरीब के आखिर में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को सुवेनियर भी पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान।